हेलो एवरीवन, कल अपन ने पढ़ा यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी क्या होता है, इधर सुन लो सारे बच्चे। अब जल्दी अपन को घर पे जाना है, जल्दी बढ़ के जाना है अपन। कल अपन ने पढ़ा यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या होता है? और यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन में फर्क ये होता है कि यूटिलिटी का मतलब तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन का मतलब जो तुम्हें मिला। ठीक है, जो हम प्रोडक्ट से रियलाइज करते हैं, जो हमें मिलता है यूज करने पर, वो सेटिस्फेक्शन होता है। तो यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन में ये फर्क है, एक एक्सपेक्टेड एक रियलाइज। तो क्या सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी से कम ज्यादा हो सकता है? कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। यूटिलिटी हो सकता है और सेटिस्फेक्शन, इन दोनों में फर्क है। ये एक्सपेक्टेड और ये रियलाइज। तो क्या मैं तुमसे ये कह रहा हूं यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन, क्या सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी से कम या ज्यादा हो सकता है, या सिर्फ कम कम हो सकता है, या सिर्फ ज्यादा ज्यादा? ये दोनों हो सकता है। ठीक है, अब अगर यूटिलिटी ज्यादा है और सेटिस्फेक्शन कम है तो अच्छी बात या खराब बात? खराब बात। तुमने एक्सपेक्ट किया था ज्यादा और मिला, ये तो खराब बात। यानी कि तुम लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, अनसेटिस्फाइड कस्टमर कहलाएगा। ये कंज्यूमर कहलाएगा, अनसेटिस्फाइड कंज्यूमर। ये समझ गए? और यूटिलिटी तुमने कम एक्सपेक्ट किया था, तुमने एक्सपेक्ट कम किया था, तुमने किया था 100 का फायदा मिलेगा और तुम्हें 150 या 200 का बेनिफिट मिल गया। अच्छी बात। ये कहलाता है सेटिस्फाइड कंज्यूमर। समझ गए? तो पहले तो हमने इन दोनों में फर्क समझा क्या होता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड, ये रियलाइज, ये कम ज्यादा भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब भी पढ़ा था कल अपन ने। ठीक है, हाँ, प्राइस थ्योरी के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और फिर मैं तुम्हें उसकी डेफिनेशन भी बताई थी, फेनोमेनन ऑफ कंज्यूमर्स रिएक्शन रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट। कंज्यूमर का रिएक्शन कैसा है मार्केट में, उसे कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट, बस इतना याद रखना। कोई भी पूछे तुमसे, मेरी बात सुनो, कोई भी तुमसे पूछे कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, का मतलब क्या है कंज्यूमर बिहेवियर का, तो बोल देना उसका रिएक्शन क्या है मार्केट में, उसे कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट। क्या बोलोगे कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में? ये सारी चीजें दिमाग में रखो, अब पढ़ने की जरूरत नहीं इसके बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग पढ़ने जा रहे हो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के बारे में अपन कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहला, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। बढ़ जाओ आगे। सेटिस्फेक्शन रियलाइज में बी मोर देन और लेस देन यूटिलिटी। बढ़ जाओ आगे। यूटिलिटी इज न्यूट्रल। अब ये समझ लो क्या होता है बच्चों। यूटिलिटी न्यूट्रल होती है, अच्छी या खराब नहीं होती। अच्छी या खराब नहीं होती, न्यूट्रल होती है। मतलब क्या ऐसा होता है कि सिगरेट की यूटिलिटी खराब है, माइनस है? नहीं, माइनस में कोई यूटिलिटी होती है क्या कि एक सिगरेट मुझे माइनस का सेटिस्फेक्शन देगी? ऐसा होता है क्या? या तो सिगरेट सेटिस्फेक्शन देती है या नहीं देती। अब मान लो अपन सिगरेट नहीं पीते अपन लोग, तो सिगरेट अपन को सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, अपन उसको खरीदेंगे ही नहीं। ऐसा थोड़ी है सर सिगरेट मुझे माइनस का सेटिस्फेक्शन देती है, तो मैं तुमसे पूछ लूँ चल बताओ कितने माइनस का कितना देती है? सर माइनस का 1 लाख 10 लाख, ऐसे तुम बड़ी बड़ी बात फेंक रहे हो यहाँ पर बैठ कर। ठीक है, माइनस का 1 लाख का सेटिस्फेक्शन देती है। मतलब कोई मुझे 1 लाख रुपया दे तब भी मैं सिगरेट ना पीऊँ, तो फिर मैं तुमसे पूछे शराब कितने का देती है? ठीक है, तो फिर हर चीज़ में तुम लोग ऐसे बताओगे क्या मुझे सर सिगरेट माइनस का 1 लाख, शराब इतने का, माइनस का इतना। यूटिलिटी गुड और बैड नहीं होती, माइनस और प्लस नहीं होती, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल। ठीक है, तो अपन लोग सिगरेट नहीं पीते तो सिगरेट अपन को सेटिस्फेक्शन, और जो स्मोकर लोग हैं, ठीक है, हैबिचुअल है जो, उनको सिगरेट ही सेटिस्फेक्शन देती है बस। ठीक है, जीने का सहारा। ठीक है, तो कोरोना जब आया था तो उनको टेंशन इसकी नहीं थी कि कोरोना हमें ना हो जाए, इनको टेंशन थी सिगरेट कैसे मिलेगी। ठीक है, ये उनके जुगाड़ करते, पैकेट के पैकेट, डब्बे के डब्बे खरीद के रख लिए इन्होंने। ठीक है, शराब की दुकानों के बाहर देखी ना भीड़ आपने जब खुली। और जब कोरोना के बाद पहली बार शराब की दुकान खुली, ठीक है, तो लोग मंदिर में पहुंच गए ऐसे, मतलब मंदिर में कैसे जाते हैं अपन, लंबी लाइन लग गई और भैया ऐसे माथा टेक रहा है, एक आगे शराब की दुकान के बाहर नारियल फोड़ रहा है, ये वीडियो वगैरह में बताया। और गांव के अंदर
3 लोगों ने दुकानें लूट ली। नहीं, 3 लोग चल बसे, उन लोगों को शराब नहीं मिली तो उन्होंने वो देखा कि अल्कोहल उसमें होता है सैनिटाइजर में, तो पी गए वो। बताओ, मतलब डीड का भी एक लेवल डीड का भी एक लेवल होता है। तो यूटिलिटी क्या है? न्यूट्रल। एक बात याद रखना, एग्जाम्पल ही तुम्हें हेल्प करेगा चीजों को समझने के लिए, ठीक है? तो सिगरेट से याद रखेंगे यूटिलिटी क्या है? न्यूट्रल है, ना अच्छी ना बुरी। सिगरेट हम लोगों को कोई सेटिस्फेक्शन, तो सिगरेट की यूटिलिटी हमारे लिए, और वहीं पे कोई स्मोकर है तो 10 की सिगरेट उसको 20 की भी यूटिलिटी दे रही होगी, 50 की भी दे रही होगी, 100 की भी दे रही होगी, ठीक है? मतलब उसको लगता होगा इसमें सब कुछ है, पूरी दुनिया इसमें है, ठीक है? बहुत से लोग एटीट्यूड के हिसाब से पीते हैं सिगरेट, मतलब हमारे कुछ गली मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसा लगेगा भाई कोई बहुत भारी चीज है ना? देख, अक्षय कुमार में ये होता है, फूफू करने में नहीं, फूफू करने में। तो बच्चों, अभी क्लास के बाद तो जल्दी घर पे जाना है, भूख लग रही है। Cigarette smoking is injurious to health. Is the statutory warning on each packet of cigarette, yet people purchase and consume it. It does give them some utility. Utility is therefore distinct from the usefulness of a commodity. Utility commodity के usefulness से थोड़ा अलग होती है, ठीक है? तो सिगरेट का यूज क्या है उस पर यूटिलिटी डिपेंड नहीं है, ठीक है? तो यूजफुलनेस से थोड़ा अलग होता है यूटिलिटी। तो अपन ने न्यूट्रल पढ़ा इसके अंदर। अब इसके बाद यूटिलिटी इज नॉट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, यानी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। कल ही बताया ना, एक पेन बेच के बताया था कल, ठीक है? मैंने कहा पांडे का एक पेन 10 रुपये का था, पांडे उसको यूज़ कर चुका था, तुम 2 या 5 रुपये देने को रेडी थे, लेकिन एग्जाम में पांडे तुम्हारे पास बैठा है और आसपास कोई भी नहीं है। पांडे ने कहा तुम्हें पेन दो, पांडे ने कहा 100 रुपये लूंगा, ठीक है? तुमने कहा पागल है क्या, मस्ती मत कर, बोर्ड का एग्जाम है। पांडे का 100 रुपये लूंगा, मस्ती नहीं करा, सीरियस हूँ। तुम बोलोगे ना दे यार, दे देंगे 100 रुपये, ठीक है? तब तो 100 रुपये में भी खरीद लेंगे वो जिसको अभी तुम 2 या 5 रुपया बता रहे हो पेन को। आ जाओ बच्चों, तो यूटिलिटी इज नॉट ऑब्जेक्टिव। देखो क्या लिखा है, इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड इवन फॉर सेम इंडिविजुअल द यूटिलिटी में वेरी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। पर्सन टू पर्सन डिफर होती है, कोई पर्सन कितने देने को रेडी है, कोई कितने देने को रेडी है, और एक पर्सन की भी यूटिलिटी बदलती रहती है टाइम के हिसाब से। एग्जाम में पेन 100 का है उस पर्सन के लिए, तो एग्जाम के बाद 2 का भी नहीं है, ठीक है? अंदर 100 का, बाहर 2 का। तो एक ही पर्सन के लिए यूटिलिटी बदल रही है टाइम के हिसाब से, किस टाइम में वो पर्सन है, क्या सिचुएशन में वो पर्सन है, ठीक है? तो लिखा है ना, इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी कि पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस, ठीक है? अब जैसे अपन ने पढ़ ही लिया, सिगरेट नॉन स्मोकर के लिए कोई यूटिलिटी रखती नहीं है, वहीं स्मोकर के लिए बहुत ज़्यादा रखती है। द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी डिपेंड अपॉन, यूटिलिटी किस पे डिपेंड होती है? 3 चीज़ पे। पहला एट्रीब्यूट, दूसरा स्टेट ऑफ माइंड, और तीसरा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। 3 चीज़ पे, एट्रीब्यूट, 3 वर्ड बस, एट्रीब्यूट, स्टेट ऑफ माइंड और पॉइंट ऑफ टाइम। एट्रीब्यूट, माइंड, टाइम, 3 चीज़ पे यूटिलिटी डिपेंड होती है, बस 3 ही चीज़ पे, चौथी कोई चीज़ नहीं है। पहला एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्वालिटी है इसके अंदर। सुनना बच्चों, ध्यान सुन लो, मैं समझो, टिक लगाने में ध्यान मत दो, इसमें सब टिक लगा हुआ है, तुम्हें बुक दे दूंगा मैं, आराम से बैठे बैठे लगाते रहना, ठीक है? कहीं कहीं पे सिर्फ हेडिंग पे टिक लगाना है, अंदर तो बकवास तुम खुद ही लिख पाओगे, ठीक है? और कहीं कहीं पे बकवास लिखने के लिए तुम्हें कुछ कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो उस कीवर्ड पे टिक लगवा दिया है। यूटिलिटी क्या है? ऑब्जेक्टिव है, तो उसके अंदर तुम्हें एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस डिफर करती है। सॉरी, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। यूटिलिटी इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर लिखना पड़ेगा कि यूटिलिटी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, पर्सन टू पर्सन वगैरह डिफर करता है, ठीक है? अब एक बात मेरी ध्यान से सुनना, यूटिलिटी सिर्फ 3 ही चीज पे डिपेंड होती है। एक, इस प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी क्या क्वालिटी है। प्रोडक्ट के अंदर कुछ क्वालिटी तो होनी चाहिए ना, कुछ भी क्वालिटी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता ये, तो यूटिलिटी देगा क्या? ये कुछ कर ही नहीं सकता, इसके कुछ क्वालिटी नहीं है, तो क्या यूटिलिटी देगा? समझ रहे हो तुम लोग? इसमें चाय भी रखी है किसी ने, अब ये धुलेगा भी नहीं, ठीक है?
कोई लेगा इसको पैसे में? 2 रुपये या 3 रुपये मुझे दे दो। तो कुछ क्वालिटी होनी ज़रूरी है प्रोडक्ट के अंदर, पहला। दूसरा स्टेट ऑफ माइंड, तुम कौन सी सिचुएशन में हो, तुम प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारे माइंड पे भी डिपेंड करता है ना, तुम्हारी सोच पे, थिंकिंग पे। और लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, किस टाइम की बात चल रही है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ पे डिपेंड होता है। जैसे तुम्हारा टाइम एग्जाम का टाइम है या नॉर्मल टाइम है, पेन की बात करी ना अपन ने, टाइम बदलते ही क्या हो गया, यूटिलिटी चेंज हो गई। तो यूटिलिटी टाइम पे भी डिपेंड करती है, क्वालिटी पे भी। अगर एग्जाम में पांडे के पास बंद पेन होता, ऐसा पेन जो चलता नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, तो क्वालिटी के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या होती? पांडे से बोलता हाँ पेन तो है, दे दूंगा 100 रुपये में, तुम बोलोगे हाँ दे 100 रुपये दे देंगे, मगर चलता नहीं है, तुम पेन लेकर पांडे के 100 रुपये दे दे, ये ले, ठीक है, दे दूंगा मगर चलता नहीं है, कौन सी बात आ गई? अब ध्यान से सुनना बच्चों, तो यूटिलिटी जो है वो क्या है? प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड और टाइम। येड़ा आदमी होगा तो यूटिलिटी का तो सवाल ही नहीं आता, समझ में आएगा तो सवाल आएगा, ठीक है। अब लास्ट, मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। अल्फ्रेड मार्शल भाई साहब बोलते हैं कि हम तुम्हें यूटिलिटी के बारे में पढ़ा रहे हैं, वो तभी पढ़ा पाएंगे जब हम उसको किस में मेजर कर सके? नंबर में, ठीक है। नंबर में मेजर करने को बोलते हैं कार्डिनल मेजरमेंट। यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर करने को क्या बोलते हैं? कार्डिनल मेजरमेंट। अब मेरी बात सुनना बच्चों, मैं तुम्हें एक मैंगो देकर बोलूँ तुम्हें मैंगो से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो तुम बोलोगे सर मज़ा आ गया, पहली बार ही मैंगो खाया सीज़न के अंदर, और आपने खिलाया फर्स्ट टाइम, मतलब सीज़न में फर्स्ट टाइम मैंगो का सीज़न स्टार्ट हुआ, आपने पहली बार में स्टार्टिंग में ही खिला दिया, बहुत मज़ा आया। मैंने कहा बहुत मज़ा आया, और ये मत बता सेटिस्फेक्शन कितना मिला, तो तुम बोलोगे बता तो रहे, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला सर, मज़ा आ गया। मैंने कहा अरे मेरे भाई कितना का मिला, कितने रुपए का मिला, ये बता, नंबर में बता कितने रुपए का सेटिस्फेक्शन। तुम बोलोगे ये कौन सी बात है, कितने रुपए? खुशी, खुशी के भी रुपए होते हैं क्या? ठीक है, कल पापा खिलौना देके ऐसे पूछते कितने का सेटिस्फेक्शन मिला, बच्चे बता, 1 to 10 में से बता, ठीक है, कितने आउट ऑफ 10, ऐसे कभी खेल देगा कि ऐसे नंबर रखा, ऐसे रैंक रखा, नहीं ना। तो मेरी बात सुनना, पापा ऐसे गिफ्ट वगैरह देकर, खिलौने वगैरह देकर ऐसे पूछा करे कि कितने का सेटिस्फेक्शन मिला बता मुझे, तो अपन थोड़ी बता पाएंगे ऐसे कि मुझे 10 का मिला, मुझे 15 का मिला, मुझे 18 का मिला, मुझे 20 का मिला। तो सेटिस्फेक्शन को अगर नंबर में मेजर नहीं कर पाओगे तो ये चैप्टर पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो अपन पढ़ेंगे ना, उसके लिए सेटिस्फेक्शन का नंबर में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेजरेबिलिटी ऑफ, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का मेजरमेंट होना चाहिए। तो यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल एंड कैन बी एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल, ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब रुपए में मेजर कर सकते हैं क्या अपन यूटिलिटी को? हाँ, और कैसे कर सकते हैं उसका एक एग्जांपल दूंगा मैं तुम्हें। तो देखो बच्चों, पास में एक टेबल बनी हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। इसमें TU और MU लिखा हुआ है। तो अब ये टेबल समझ लो क्या है, यूनिट कंज्यूम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। TU क्या है? अब TU के नीचे यूटिल्स लिखा हुआ है, यूटिल्स। यूटिल्स मतलब कपड़े को मीटर में मेजर करते हैं, सुना, कपड़े को मीटर में, सब्जी भाजी लेने जाते हो तो किलो में, ठीक है, रोड को किलोमीटर में, ठीक है, दूध को लीटर में। तो इसको जिसमें मेजर करते हैं नंबर में, उसे यूटिल्स बोलते हैं। चलो भगवान भला करे। 15 28 35 40 42 एंड सो ऑन, बकवास। अब MU का मतलब समझ लो, 15 13 7 5 2 लिख ही देता हूँ यार, 40 37 32, इसके बाद 0 माइनस। चलो अब ध्यान से बस आए बच्चे,
ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है इस चैप्टर की, और यही टेबल हमें क्या पढ़ाएगी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये टेबल अपन को पढ़ाएगी। बच्चों ध्यान से देखो, हमने जब पहली यूनिट कंज्यूम करी तो हमें सेटिस्फेक्शन मिला 15 का। कितने का? 15 रुपए का। 15 रुपए का। दूसरी अपन ने कंज्यूम करी तो अपन को 28 का सेटिस्फेक्शन मिला, दोनों से, पहली और दूसरी दोनों से। तो हमारा सेटिस्फेक्शन कितने से बढ़ा? 13 से बढ़ा ना। 15 में 13 जोड़ोगे तो कितने आएंगे? 28। तो मैं अगर तुम्हें एक मैंगो खाने को देता हूँ तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है 15 का, और मैं तुम्हें 2 मैंगो देता हूँ तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है 28 का। तो एक और बढ़ाने से तुम्हारा सेटिस्फेक्शन कितना बढ़ रहा है? कितने से बढ़ रहा है? 13 से। इसे मार्जिनल बोलते हैं। ठीक है। टोटल का मतलब होता है टोटल जितनी भी यूनिट तुमने कंज्यूम करी उससे तुम्हें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, उसे टोटल बोलते हैं। और मार्जिनल का मतलब होता है हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन। अब रट लेना मार्जिनल की डेफिनेशन को। ठीक है। हर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन। ठीक है। एडिशनल, इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? एडिशनल सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट। एडिशनल सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट। हर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन MU कहलाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। ठीक है। अब मेरी बात सुनना बच्चों, और एक और सिंपल डेफिनेशन बताओ। चेंज इन TU इज इक्वल टू MU। खत्म। चेंज इन TU इज इक्वल टू MU। TU का चेंज MU होता है। 35 और 40 में कितना चेंज है? ये देखो 40 के सामने 5 आया। ऐसा बोला सर 35 के सामने वो 7 है, 40 में से 35 माइनस करोगे तो यही तो 5 बचेगा। समझ रहे हो? ऊपर बचेगा के 5। समझे? तो TU का चेंज को ही क्या बोलते हैं? MU। तो MU की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट। तो मैं तुम्हें अगर 2 मैंगो दूंगा तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा? कितने से बढ़ा? मैं तुम्हें 3 मैंगो दूंगा, 3, तो 3 से तुम्हें कितना मिलेगा? टोटल 35 मिलेगा। कितने से बढ़ा? अब जैसे जैसे मैंगो बढ़ते जा रहे हैं, सुनना ध्यान से, जैसे जैसे मैंगो ज़्यादा देता जा रहा हूँ, हर एक एडिशनल मैंगो से तुम्हें कम कम सेटिस्फेक्शन मिलता जा रहा है। हर एक एडिशनल से कम कम मिलता जा रहा है। यहाँ से तो मिलना ही बंद हो गया। अब तुम ये सोचो, जब मैंगो से सेटिस्फेक्शन मिलता ही रहेगा, ख़त्म ही नहीं होगा, तो क्या तुम कंज्यूम ही करते रहोगे बैठे बैठे? पूरा ठेला ही ख़त्म कर दोगे? सर और दो, और दो, और दो, अच्छा लग रहा है, हाँ और दो, अच्छा लगा और दो, रुकोगे नहीं? खाते रहोगे, पूरे जितने भी दे दूँ, 100, 200, 500, 1000, ऐसा तो नहीं ना? कितने खा लेंगे? 2, 3 बस, या 4, फिर पेट फुल होते ही मना कर देंगे, बस अभी नहीं खाना भी, इससे ज़्यादा। ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन क्या होता है बच्चों? एक लेवल पे आके कम कम होते होते खत्म हो जाता है। तो तुम ये बात तो मानती हो कि पहली यूनिट से सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसके बाद वाली से कम, फिर थोड़ा कम। होटल में भी जब जाकर बैठते हो तो ऑर्डर के टाइम भी मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है, बाहर आ जाती है, ऐसे लगता है बस अब ठीक है। और जहाँ खाना तुम्हारे पास आया तो सीधा लूट मार पराठे पे ये आते, सबसे पहले हम ले ले भाई, हम निकाल ले, पनीर वनीर भी ज़्यादा हमें निकाले। और जैसे तुम खाओगे, खाना आएगा ना, होटल में खाना आता है, शादी में भी ऐसा ही है। जैसे ही एंट्री मारी, बुफे है भाई, जैसे सब जगह लगा हुआ है पंडाल, देखते ही लाइन से देखते जाएंगे तो ऐसा पानी आता जाएगा, सब खा लेगा। और जैसे ही पेट भराई में आ गया, उसके बाद तो हालत ही खराब। फिर कुछ बंदे टहल लेते हैं, थोड़ा बैठ लेते हैं, ऐसा पचा लेते हैं, फिर ताकि और खा सके। बहुत मेहनत करता है इधर उधर पचा करके ज़्यादा खाने। तो मेरी बात सुनो बच्चों, शुरुआत में यूटिलिटी हमेशा ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? ज़्यादा, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है। इस लॉ को ही अपन क्या बोलते हैं? ये लॉ है बच्चों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। अभी लॉ नहीं पढ़ा रहा, अभी तो इसके बारे में एक बात बता रहा हूँ। ठीक है। अब तुम सारे बच्चों को ये बात समझ में आती है कि यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है। तो ये टेबल जो इस टेबल के बाद वाला जो पेज है उसमें लिखा है TU MU।
सिर्फ लाइन पढ़ देता हूँ बस, समझ तो गए ना, सिर्फ लाइन पढ़ देता हूँ। TU for any quantity of a commodity is the sum of the utilities derived from the consumption of the successive unit till certain quantity level। एक पर्टिकुलर लेवल तक कंज्यूम करने से तुम्हें टोटल यूटिलिटी मिली। टोटल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ टोटल यूनिट्स, ठीक है। जितनी भी तुमने यूनिट कंज्यूम करी उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन टोटल यूटिलिटी कहलाता है, और हर एक एडिशनल से। तो इसकी थोड़ी टिपिकल डेफिनेशन है, अपन जो पढ़ रहे हो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। MU के बारे में लिखा है चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट। हर एक यूनिट कंज्यूम करने से चेंज आ रहा है TU में, हर एक यूनिट कंज्यूम करने से चेंज आ रहा है TU में, उसे ही MU बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है बेसिक अजम्पशन। बेसिक अजम्पशन छोड़ दो, चलो ठीक है। मेरी बात सुनो, बेसिक अजम्पशन पढ़ेंगे अपन कल, ठीक है, और कल ही अपन लो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है।